नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? तो जी, ये होली से एक दिन पहले का है और शाम के टाइम का वीडियो है। ये गए हुए हैं जो हमारे देवता बाबा हैं, वहाँ पे सफाई कर रहे हैं और कृष्णा भी गया हुआ था। तो ये एक सेवा के ही उसमें आता है। तो ये घर के सामने ही हमारे जो देवता बाबा जी है, जो पितर होते हैं वो, तो और यहीं पे घर इसके बाहर ही, मतलब जो जहाँ देवता बाबा है उससे बाहर ही यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है। तो देखिए इसकी भी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इसके साथ में जो बाउंड्री है ना, उसमें ना मतलब कूड़ा इकट्ठा हो रहा था। तो यही टाइम होता है इनकी साफ सफाई करने का ज़्यादातर। तो जैसे किसी खास उस पर ही किया जाता है, त्योहार है या कोई प्रोग्राम रखा हुआ है या कुछ भी, तो तभी ज़्यादातर ये काम होते हैं। नहीं तो वैसे तो रोज अंदर से कोई ना कोई साफ जरूरी करता है। तो देखिए बस यहाँ पे वो कर रहे हैं साफ। और यहाँ मम्मी जो है वो ले रही है गुड़ और शक्कर। हमारे यहाँ पे खाते हैं गुड़ और शक्कर, तो वो ले रही है मम्मी बाहर से। बेचने वाले आते हैं, पहले तो बनवा लेते थे लेकिन अब नहीं बनवा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लगे हुए हैं अपने काम पे। और अंदर की साइड भी देख रहे होंगे आप, वो साफ कर रहे हैं अंदर से। तो यहाँ पे मतलब पूरा इसमें पेंट वगैरह करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो इसको मतलब बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा कर देते हैं जो हमारे देवता बाबा जी है ना। और ये बाहर की साइड का है, सारा ही बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं अपने, और अंदर की तरफ भी। तो इसका जो फाइनल लुक है वो आपको कल देखने को मिलेगा कि कैसा इन्होंने किया है। सारे में मतलब पेंट किया है इन्होंने बाहर, और धोया भी है सारा कुछ। और जी ये मौके तो कभी कभी मिलते हैं, और हमें तो मिले ही बहुत दिनों में है कि यहाँ पे आके अपनी सेवा कर सके कुछ, या पूजा पाठ कर सके उसके लिए। तो देखिए बस यहाँ पे अंदर ये घिस घिस के जो है वो पेंट उतार रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे और पेंट करेंगे। और जब कल मतलब होली वाले दिन हम यहाँ पे जाएंगे पूजा करने के लिए, तो तब आपको दिखेगा कि मतलब बिल्कुल साफ हो गया है। तो फिलहाल ये अपना कर रहे हैं काम। ये है एक दिन पहले का वीडियो, और अब है होली की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी के घरों में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आए। होली का जो त्यौहार होता है एक प्यार का त्यौहार होता है, और सभी आप अपने घरों में बहुत खुशी से इसको मनाएं। तो आज जैसे होली है, तो होली वाले दिन दिया बत्ती का जो काम होता है वो सभी देवी देवताओं पे जाना होता है, और दिया जलाना होता है या मत्था टेकना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है। तो आज सुबह जल्दी उठ गए हैं सवेरे ही, और तैयार हो गए हैं। इंदु भी तैयार है और मम्मी भी तैयार है। तो सामने ही देता है, आज देवता बाबा पे भी दिया लगाएंगे, भूमिया खेड़ा जाएंगे, और कहाँ कहाँ हमारे जो देवी देवताएं हैं, तो आज सभी जगह सबके लिए बताया है। और तैयार हो लिए हैं हम प्रसाद वगैरह लेके। अब चलते हैं अपनी देवी देवताओं पे। नमस्कार। तो जी देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे इन्होंने ना रंग वगैरह किया है, सारा बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन वही है, जैसा पानी से नहलाते हैं इनको देवता बाबा को, तो किचकिच सी हो ही जाती है नीचे। तो मैट वगैरह भी डालते हैं, लेकिन जैसे दिया लगाते हैं तो उसका डर रहता है कि मैट कहीं आग ना पकड़ ले, क्योंकि जैसे जलाते हैं ना तो तिल्ली वगैरह डाल देते हैं, तो उसका डर रहता है, इसलिए मैट नहीं बिछाई हुई है। बाकी जो है इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था। और कोहरा सुबह के टाइम इतना आया हुआ था, 7 बजे के टाइम है ये। देखिए कोहरा आपको नजर आ रहा होगा। रात को इतनी गर्मी थी और सुबह इतना कोहरा था, बहुत ही ज्यादा। और ये कम से कम पूरा दिन ही रहा, थोड़ा थोड़ा तो देखिए बस यहाँ पे अब हम कर रहे हैं पूजा। और 3-4 जगह हमें जाना था। ये तो देवता बाबा हो गए अपने, उसके बाद मंदिर जाना था, उसके बाद जो भूमिया खेड़ा होते हैं उनके पास जाना था, और भी 2-3 जगह उसके बाद थी बीच में। फिर हमें वहाँ पे जाना था, जो जहारवीर गोग्गा जी महाराज होते हैं उनकी माड़ी होती है वहाँ पे भी। तो मम्मी ने बताया था कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे करके जाना। तो वही था भाई, आज हमें मौका मिला है अपने बड़ों की सेवा करने का या उनको पूजने का, तो वो मौका हाथ से कैसे जाने देते। तो ये, और जैसे त्योहार होते हैं ये, इन पे तो ज़्यादा ही पूजा पाठ होती है, तो वो भी करनी ज़रूरी होती है। तो देखिए बस यहाँ पे हमने पहले कर ली है देवता बाबा की पूजा, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में। और उससे पहले ये जो पीपल का पेड़ है बाहर वो है। और देखिए साफ करने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया पीपल के पास भी। और इसके बाद हम गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे शिव जी भी हैं, माताएं भी हैं, बहुत सारी नवदुर्गा का मंदिर भी है अंदर इसमें मंदिर में। और राधा कृष्ण जी, वो सीताराम जी, मतलब बहुत सारे भगवानों की यहाँ पे मूर्तियां हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आगे आगे कि हमने कहाँ कहाँ पे पूजा की और कैसे कैसे की।
तो जी मंदिर से आके यहाँ पे हम आए हैं अपने भूमिया खेड़ा पे, और बहुत भीड़ थी यहाँ पे, नंबर नहीं आ रहा था, खड़े खड़े पूजा करनी पड़ रही थी सारी जगह। ये नहीं था कि आराम से बैठ के कर लें। और भूमिया खेड़ा के बाद यहाँ पे हम आए हैं गोगा जी की माड़ी पे। ये देखिए उनकी माड़ी है और ऊपर ये गोगा जी की है पूरी बड़ी मूर्ति उनकी। तो बस पूजा पाठ करके अब जो है हम जाएंगे घर वापस, और घर जाके फिर अपने काम करेंगे। तो यहाँ पे ये ना झंडा चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो झंडा लगवा रहे हैं वहाँ पे बाबा जी पे, जो मतलब देवता बाबा जी हैं वहाँ पे। तो ये भी एक होता ही है, तो सारे ही काम करने पड़ते हैं अपने जो भी रीति रिवाज हैं। और ये अनुज भैया हैं, ये लेके आ रहे हैं रेड़ा घेर से, क्योंकि गोबर जो है वो डालना होता है, तो अनुज भैया कर रहे हैं वो काम। और जी इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लगी हूँ नाश्ता वगैरह बना के अपनी साफ सफाई के काम पे, क्योंकि सुबह जब हम उठे थे तो बच्चे नहीं उठे थे। और फिर उसके बाद मैं कहा चलिए पहले और काम कर लेती हूँ, उसके बाद साफ सफाई का काम रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की है, त्योहार वगैरह पे नई बेडशीट तो बिछाते ही हैं। तो यहाँ पे ये बेडशीट थी तो मैंने यही बिछा दी है। मम्मी कहने लगी कि ये वाली बिछा दो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं यहाँ पे सामान इतना कहाँ रखा कहाँ नहीं, तो मम्मी दे रही थी, मम्मी ने निकाल के रखी हुई थी कि ये वाली बेडशीट बिछा लेना। और त्योहार पे अच्छा भी लगता है, ये इन्हीं से ही ज़्यादा पता लगता है जब नए नए कपड़े पहनने जाते हैं, डाले जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ साफ सफाई, और मम्मी कुछ काम करने के लिए जा रही है, काम निहारे में आग करने के लिए जा रही है, क्योंकि वहाँ पे वो रखना है फिर दूध गर्म होने के लिए। और मैं कर रही हूँ अपना काम। और देखिए मैं ना रात को साफ करके लेटती हूँ यहाँ पे, उसके बाद भी सुबह को जो है गंदा हो जाता है। तो झाड़ू वगैरह लगा के मैं देखिए नीचे गई हूँ हारा रखने के लिए, और काम अभी भी चल रहा है। तो आपने काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि दीदी होम टूर दीजिए, तो होम टूर में हमारा ये है कि बस थोड़ा सा कंप्लीट सा हो जाए, तो रास्ता सा हमें भी मिल जाएगा कि कहाँ से दिखाएं क्या करें। तो मैं कहा चलिए थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाएगा। तो जी देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से ऊपर, और खाना वगैरह बना ली, वो सॉरी नाश्ता हो गया था, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी गैस साफ। और इस पे जैसे जलने का निशान से थे ना, तो वो मैं खुरच खुरच के उतार रही थी, तो वो भी उतर गए थे। तो इसके बाद बस मैं करूँगी बाकी की जो साफ सफाई है। झाड़ू लग गई थी पर पोछा रह रहा था और बाहर धोना रह रहा। अभी कपड़े भी धो रखे थे शाम के, जो वो भी रखे हुए थे वो भी धोने, वो भी फैलाने थे। तो देखिए बस उसके बाद यहाँ पे ये नाश्ते के बर्तन पड़े थे, कितने सारे बर्तन हो गए थे सुबह ही। नाश्ते में जो है मम्मी ने खिचड़ी छोंक दी थी, तो मतलब जो पीली खिचड़ी है वो छोंक दी थी जब तक हम मंदिर में से आए थे। तो उसके बाद बस सबने नाश्ता किया। मम्मी का व्रत था, क्योंकि होली पे मम्मी व्रत रखती है। हमारे इधर जो है जिनके बेटे होते हैं या बच्चे होते हैं वो होली के नाम का व्रत रखते हैं। हमारे मायके की वाली साइड क्या होता है कि जो होली होती है ना, जो होली का दहन किया जाता है जिसका, उसको पूजते हैं हमारे इधर जाके। लेकिन इनके यहाँ पे मतलब पीहू के डैडी के यहाँ पे जो है सारे देव पितरों को पूजा जाता है। तो सारी जगह के थोड़े से अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे इधर तो नहीं तो होलिका को पूजने के लिए जाती हैं औरतें, बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे भी, और अच्छा लगता है। हम छोटे छोटे से जाया करते थे, अब तो खैर मौका नहीं मिला जाने का इतना कभी। उसके बाद आगे कभी कोशिश करेंगे कि अगर जाने का वहाँ पे मौका मिला तो आपको जरूर दिखाएंगे कि मेरे मायके में होली कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ, बाहर बर्तन वगैरह साफ करके धो दूंगी मैं सारा। और गंदा बहुत हो जाता है बाहर की साइड, अंदर इतना नहीं होता लेकिन बाहर की साइड बहुत हो जाता है। तो धो के जल्दी साफ हो जाता है, फिर जो रेत होता है वो पोछे में नहीं आता। तो देखिए बस बाहर धो के अब मैं लगा लूंगी पोछा, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। तो जी पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मम्मी का व्रत था तो मम्मी के लिए भी बना रही थी, अपने लिए और इनके लिए भी बना रही थी मैं चाय। काम निपट ही गया था लगभग सारा, तो मैं कहा चलिए चाय बना देती हूँ। और मम्मी जो है सुबह को जल्दी उठ जाती हैं, तो उनकी ना आँख लग गई थी, तो इस वजह से उन्हें मैंने कई आवाज़ लगाई तो वो उठी नहीं। फिर उनको मैंने हाथ लगा के उठाया। और होता भी है भाई, बड़ा शरीर हो रहा है मम्मी का, अब जा होता नहीं इतना काम, लेकिन फिर भी लगी रहती है, वो थोड़ा थोड़ा करवाती रहती है मेरे साथ भी।
तो देखिए बस जी चाय वगैरह पी के यहाँ पे कपड़े रखे थे धोए हुए, अब इनको फैलाने जाना है। तो जब पूरी धूप निकल जाती है इनको फैलाने के लिए तब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मम्मी जब पूरी धूप हो जाती है ना तभी कहती है कि कपड़े फैलाओ। इससे क्या होगा कि जैसे तेज धूप में जल्दी सूख जाएंगे तो जल्दी उतार लिए जाएंगे, नहीं तो कम धूप में जल्दी नहीं सूखेंगे और देर तक फैले रहेंगे। और फिर उसके बाद ये सिरसों भी फैलानी थी, तो ये सिरसों भी फिर खोल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिरसों है और इसको भी फैलानी है, धूप लगानी है। वैसे तो धूप कम कम सी थी क्योंकि सुबह से कोहरा आया हुआ था और मतलब बादल से ही हो रखे थे, पूरी धूप नहीं निकली हुई थी। तो मैं कहा चलिए जितनी भी हवा सी निकलेगी, हवा चल रही थी काफ़ी, मैं कहा जितनी भी लगेगी वो लग जाएगी, तो इतना ही बहुत है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं फैला दूंगी अब सिरसों। तो जी सिरसों वगैरह फैला दी है और मैं आई नीचे। तो ये देखिए तीनों बहन भाई रेत में खेल रहे थे और मैं इनको डांट रही थी तो भागे फिर रहे थे, और कृष्णा चढ़ा हुआ था बुग्गी पे। तो इसकी लगनी है क्लास, इसकी क्या तीनों की क्लास लगेगी अब। तो जी अब मैं आ गई हूँ वापस से ऊपर और अब बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना। तो बस यही है कि सुबह का काम निपटते ही फिर दोपहर का शुरू हो जाता है, और मिस्त्री जी भी हैं, उनका भी खाना बनता है। 1 बजे का टाइम है उनका खाने का, तो उससे पहले ही खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं खाने में बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, और साथ में बनाऊंगी रोटी। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं कर लूँगी फटाफट से सारी की सारी चीज़ें तैयार कर रखी थी, बस छोंक लगाना है अपना, सिंपल सा छोंक लगाऊंगी मैं। और उसके बाद साथ के साथ ही बस आटा बना के रोटी बना दूंगी दोनों गैस पे। सारे बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है, और बच्चों का होता ही अब दिन जो है थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, तो इसीलिए बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी लग जाती है। और जब घर में काम लगा हो ही हुआ है तो ऊपर नीचे पता नहीं कितने चक्कर लग जा, थकान भी हो जा तो भूख भी लगी जा। तो देखिए यहाँ पे सब्जी में टमाटर प्याज डाल के मैंने 5 जो टाइम था, मैं कहा चलिए इसमें इतना आटा बना लेती हूँ। इधर तब तक छोंक हो गया हमारा, और उसमें मैंने डाल दिया है आलू। जितनी पतली सब्जी करनी है उतनी करने के लिए पानी डाल लेंगे, और बस इसको मैं रख दूंगी अब दूसरी गैस पे, और दूसरी साइड में बना लूँगी रोटियाँ, तो दोनों काम फटाफट हो जाएंगे। तो देखिए जी बस यहाँ पे इसी तरीके से अपना सारा दिन निकल जा। उसके बाद बस रोटी बना के सबने खाना खाया, फिर बर्तन वगैरह धोए गए, सारा काम किया। उसके बाद साफ़ सफाई अपनी वही शाम की। तो जी बस अब इससे आगे का जो आपको शाम को होलिका दहन का वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जी ये देखिए यहाँ पे आए हैं, ये होलिका दहन हो रहा है जहाँ पे। तो मैंने तो कभी देखा नहीं, और हमारे यहाँ पे लेडीजें नहीं जाती जहाँ पे होलिका दहन होता है, तो जेंट्स ही जाते हैं वहाँ पे बस। और ये देखिए काफ़ी सारी भीड़ है, और ये चौक सा है एक जगह, मुझे नहीं पता ढंग से कि कहाँ पे जलाते हैं होलिका, लेकिन काफ़ी सारा ये करके रखते हैं। और ये होता ही है एक सभी गाँवों में या सभी जगह एक होलिका दहन का जो रीत है वो होती है सारी जगह। और ये गए थे और बच्चे गए थे, मैं भी नहीं गई थी, ना मम्मी गई थी, कोई नहीं, लेडीजें नहीं जाती। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो जेंट्स ही हैं। तो यहाँ पे जी देखिए इस होलिका दहन के साथ जितनी भी बुराइयां हैं, मन की है, तन की है, दिमाग की है, जिसकी भी है, वो सारी जल के भस्म हो जाए। तो और भगवान करे सब के घर में सुख शांति बनी रहे।
आयो महीना